आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा ऐसे अलौकिक चरित जिसको गोस्वामी जी ने रचे हैं, जो भगवान श्री शंकर जी के मानस में था, उस चरित्र को गोस्वामी जी ने रचे हैं, जो आज हमारे सन्मुख में है। हम सभी उन्हीं से आश्रित हैं और उन्हीं के द्वारा इस रचित श्री रामचरितमानस को सभी हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी का, भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अनोखे चरित्र को इस मुख से और इस कान से हम सभी गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। तो आइए उन भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं, और भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, और भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। आइए आज के प्रसंग को हम सभी पूरा करते हैं। उससे पहले आप सभी को ही बोलूँगा, भगवान श्री रघुनाथ जी के विग्रह जिन्होंने बनवाए थे अरुण योगीराज जी, आज परम सौभाग्य मिला जो उनके दर्शन हुए और उनको बहुत करीब से दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अरुण योगीराज जी, उनके सच में उनको बहुत ही बड़ी दैविक शक्ति मिला था, जो उन्होंने उस भगवान श्री रघुनाथ जी के विग्रह को बना पाए थे, मूर्ति को बना पाए थे। आज जब हम उनके पास खड़े हुए थे, जब उनके शरीर में हमारा शरीर टच हुआ था, तो ऐसा लगा था कि कुछ दैविक शक्ति से हम मिले हैं। बहुत ही चमक था उनके चेहरे पे, और उनके शरीर के अलग ही स्वभाव था, जो एक जैसे ऊर्जा, ऐसा महसूस हो रहा था कि एक दिव्य ऊर्जा उनके शरीर से विकसित हो रहा। तो भगवान का कृपा उनके ऊपर है, इसीलिए उन्होंने भगवान की मूर्ति को स्थापना करके उसमें प्राण डाल दिए। तो आज भगवान श्री रघुनाथ जी की इस कृपा से उनसे मुलाकात हुआ, उनके बहुत सारे बातें हुई, जो वहाँ सभी को उन्होंने उस मूर्ति के प्रारंभ से लेके अंत तक का सभी विषय वस्तु बताए हैं। तो आप सोचिए, उन्होंने यही बोल रहे थे कि कई बार प्रयास करने के बाद एक मूर्ति रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने दोबारा जब बनाए थे, उन्होंने उस मूर्ति से बात करते हैं, समर्पण कर दिए थे अपने आप को कि भगवान बस आप मेरे इस हाथों द्वारा आप अपने आप को बनाइए, मुझे कुछ नहीं पता, जो आप जैसे अपने आप को बनाए। तो भगवान ने स्वयं उनको किसी भी रूप में उनको प्रेरित करके उसको बनवाए हैं। तो बड़े ही सौभाग्य है उनका भी और हम सबका, जिन्होंने भगवान को स्थापना किए हैं और जिन्होंने देखे हैं। तो आइए आज का प्रसंग को हम सभी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपको सभी को बोलूं, उस जगह का कुछ जो लोक में राम का कार्यक्रम हो रहा था, उसका कुछ क्लिप है जो यहाँ बगल में उसको चलाते रहूँगा छोटे से पर्दा में। आप उसको भी देखते रहिएगा और कथा को भी श्रवण करिएगा। उसका वॉइस म्यूट रहेगा, लेकिन आप उसको भी देखते रहिएगा और कथा को भी श्रवण करिएगा, आज के प्रसंग को भी श्रवण करिएगा। जय सीताराम। आप सभी को ही कहना चाहूँगा कि अपने द्वारा किए हुए जो पाप, उस पाप का एक ही उद्धार है, भगवान का नाम और भगवान से समर्पण, और जो हो चुका है उसको पुनरावृत्ति ना हो।
जैसे गोवंश के प्रति अपराध हो रहा हो तो तत्काल आप समझ जाइए, चाहे वो पॉलीथीन खा के हो रहा हो, चाहे वो आपके झूठे खा के हो रहा हो, चाहे किसी भी तरह का और एक्सीडेंट से हो रहा हो, आप अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए ताकि भगवान के शरण में जाइए तो वो माफ़ कर सकते हैं। नहीं तो आप अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं। तो इसीलिए गौ सेवा करिए जिसमें आप तर जाएंगे। जय सीताराम। आइए आज का प्रश्न को हम सभी प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा कर आज के प्रश्नों को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। तो ही पटकी मही से न हती, चौपट करी तब गांव। तब जुब तिन्न समेत सठ, जनक सूत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी उक्ति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुहि बंधे नहीं कछु मन साई। कौल काम वस कृपी न विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा। सदा रोग वस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अस विचारी खलवधऊ न तोही, अब जानि ऋषौ पुजावसी मोही। सुनि सकोप कहनि सीचर नाथा, अधर दसन दसिमी जन हाथा। रे कपियद मरन वचहसी, छोट बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाकी, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताकी। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मेरे हुए के मारने में कुछ भी
पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधायुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु के विमुख, वेद और संतों के विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप के खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता, अब तुम मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तुम मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। दोहा, अगुण अमान जानते ही दिन पीता वनवास, सो दुख अरु जुगति वीर पुनि निशि दीन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिन्ह के बल कर गर्भ तो ही आए सी मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निश मूढ़ समुझ तजी टेक। जिनके बल का तुझे गर्भ है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही की न राम की निंदा, क्रोधवंताति भयहु कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जुकाना, होई पाप गो घात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दूह भुजा दंड तमकी मोहि मारी। डोलत धरनी सभा सद खसी, चले भाजी भय मारुत ग्रसी। गिरत संभारी उठद सिकंदर, भूतल पर मुकुट अति सुंदर। कछु तहि ले निज सर निसवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लुका परमा विधि लागे। ही रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। कह प्रभु हासी जनि हृदय डेराहु, लूक नासनि के तुनाही राहु। ए किरीट 10 कंधर कीरी, आवत वाली तनय की प्रेरी। आवत वाली तनय की प्रेरी। श्री सियावर रामचंद्र की जय। जब उसने श्री राम जी का निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शंकर जी की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजा दंड को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सवासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसके उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुट को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है और ना केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो वाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहा है। दोहा, तर की पवन सुत कर गहे आने धरे प्रभु पास, कौतुक दे कहीं भालू कपि दिन कर सरिस प्रकाश।
पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ में पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां शकोपी दशानन सब सन कहत ऋषाय, धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोधायुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। यही विधि वेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालू कपि जह जह पावहु, मरकट ही न करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। पुनि सको पावो लेउ जुवराजा, गाल बजावत ते ही न लाजा, मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बलबीलो की विहरति नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जलपसी दुर्बाधा, भयसि काल बस खल मनु जादा। या तो फल पावाही गो आगे, बानर भालु चपेटनी लागे। राम मनु जलोलत शिवानी, गिरहि न तव रसनाभिमानी। गिरिहि रसना संशय नाहि, सिरनि समेत समर महिमाहि। श्री सियावर रामचंद्र की जय। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानर को पाओ वहां खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को राम लक्ष्मण को चित्त जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं की चपेट लागने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरा जीभे नहीं गिर पड़ती। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं वरन शीरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। जय जय श्री सीताराम। सो नर क्यों दस कंध वली बद्ध जे ही अकसर, बीसहु लोचन अंध धीग तब जन्म कुजाति जड़। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक नीकर, तजहु तो हिते ही त्रास कटु जल पक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासी है, वे प्यासे ही रह जाएगी। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम सभी वही श्रवण कर रहे हैं कि अंगद जी रावण को बहुत समझाने के प्रयास कर रहा है। जब आप सभी को यही कहूंगा कि अगर किसी भी जगह में भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की निंदा और गुरु निंदा हो रहा हो और अगर आप वहां बैठ के सुन रहे हो तो आपको जो पाप गो हत्या से लगता है वो पाप आपको लगेगा। इसीलिए अगर आपके में समर्थ हो, बल है, आपकी भुजाओं में बल है, अगर आप गुरु भगवान इनकी निंदा श्रवण नहीं कर सकते तो आप वहीं, शास्त्र यही कहता है, या तो उस जगह से चुपचाप उठ के चले जाइए
और आप सभी को हम यही कहेंगे, लेकिन हमें गुरु और भगवान इनकी निंदा को श्रवण नहीं करना चाहिए। उस जगह से आपको चुपचाप निकल जाना ही अच्छा है। आगे के प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे कि भगवान श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र आगे है, जो अभी अंगद जब गुस्सा हुए तो उसने इस धरती पे जब अपने हाथ से जोर से झटका दिए तब पूरा पृथ्वी डोल उठा और जिसमें रावण गिर जा रहा था, जिसका मुकुट गिर गया और उस मुकुट को अंगद जी ने फेंके जो श्री राम जी के पास आके पहुंचता है। तो श्री राम जी के प्रताप है जो अंगद जी को उन्हीं के ही बल से अंगद यहाँ उन्हीं के प्रताप से रावण को समझाने की प्रयास करते हैं। आखिर में समझता ही नहीं है, तो आखिर में भगवान के हाथों से उसके अंत होगा। तो आप सभी को यही कहूँगा, आप सभी ने यहाँ नीचे स्क्रीन पे छोटे से पर्दा पे आपको दिखा रहे थे, जो योगी राज जी आए हुए थे वहाँ लोक के राम में, वहाँ उन्होंने अपने बारे में सभी चीज़ों को बताया। और वो मूर्तिकार हैं जो मूर्तियों में प्राण भगवान श्री रघुनाथ जी का प्राण आके बसे, वो मूर्ति को इन्हीं ने बनाए थे जो आपने यहाँ देखे। तो आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान के चरित्र को गाएंगे और श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मिलन विदा के पल में करते राम राम का अभिवादन, मिलन विदा के पल में करते राम राम का अभिवादन। मन में जपते राम की माला, दिल में राम का विहारन, राम नाम की धून रमाकर, राम नाम की धून रमाकर अनहद में विश्राम है। राम में लोक ऐसे जैसे लोक में राम है, लोक में राम अयोध्या धाम, लोक में राम अयोध्या धाम। दिमाग में प्रभु निश्चित ही आप ही दोनों को चुने होंगे। अब जो भी काम होता है इस तरह का, ये प्रभु के आदेश से ही ये सब होता है। इतिहास में हम सब देखते भी सुनते भी। तो आपको निश्चित है इतने बड़े भाग्य हैं कि आपके माध्यम से हम सब जो है प्रभु राम तक पहुंच रहे हैं। आदरणीय हमारे युगों युगों से महादेव के